कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सेहत है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, चूंकि वह संवैधानिक पद पे हैं। फिर आप क्यों शंका कर रहे हैं? सारा दिन आप काम कर रहे थे, आपके शेड्यूल लगे हुए थे, ऐसी क्या बात है जिससे आपको इतना आघात लगा कि आपने इस्तीफा दे दिया? लेकिन कुछ दिन पहले वो एम्स में भी भर्ती थे, देहरादून गए थे, वहां पर भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ईश्वर उनको स्वस्थ करे। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे, और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे, और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ? और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज़ उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। सर, कई जगह पर भी चल रही है कंट्रोवर्सी की 75 वर्ष के होने वाले थे, इसलिए करवाया गया, सिग्नेचर भी करवाए थे पहले। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि 5 साल का जब कार्यकाल उनका चुना गया था उस समय सभी को मालूम था, उनकी आयु मालूम थी, सब कुछ मालूम था। तो ये कारण सिर्फ गैस हो सकता है। बहुत दुखद है, और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है। और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी, जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है, और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कल मीटिंग्स में प्रेसाइड कर रहे थे, और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था, और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे। तो हमारे तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण
मांगते हैं कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों? उपराष्ट्रपति जी हट्टे कट्टे दिख रहे थे कल सुबह। हाउस तो बड़ा अच्छा चला। कल सुबह उन्होंने बहुत बड़ा दिल से सबसे बात की, मीटिंग भी कर लिए। जब तक तो ठीक था। मुझे लगता है सरकार की बीमारी है। सरकार में कोई ऐसा अजीब वायरस घूम रहा है जहां वो एक लीडर को चुन नहीं पा रहे। उम्र की बात आ रही है तो कईयों का नंबर अब आ जाएगी। ये बीमारी सबको फैलेगी, आप देखते रहिए। लेकिन आप लोग को जब किसी के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तब आपको क्यों लग रहा है, इसमें भी आपको कुछ गड़बड़ झाला क्यों लग रहा है? स्वास्थ्य तो किसी का भी खराब। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है। ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। राजनीति में हर चीज़ें सामान्य नजर आती है लेकिन सामान्य रहती नहीं है। उस शतरंज की एक चाल होती है, तो कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। और दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा कल के घटनाक्रम के बारे में। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूँ कि स्थल सत्र के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखा, अचानक, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। दो बातें कल, एक मैं घटना बताना चाहूँगा। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक संस्कार भूल गई है, राजनीतिक मर्यादा भूल गई है। कल एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, कि आप आसन को डिक्टेट करेंगे, उपराष्ट्रपति सभापति महोदय को आप डिक्टेट करेंगे। तो कल एक बात ये हुई। दूसरी बात, विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री गायब हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पटकथा पहले लिखी जा चुकी है और उसका ये सामने कल नजर आया है। और बावजूद इसके मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु बनाए, हमारी ये मंगल कामना है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है।